चौधरी देवीलाल की और दुष्यंत चौटाला की एक छोटी कहानी में बता दूं। दिलबाग कंडेला डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से एक छोटा आंदोलन और बहुत बड़ा स्टेट का आंदोलन जीता था इस ओम प्रकाश लंगड़े की सरकार में। हमने थोड़ी उम्मीद हुई, रात ने 11 बजे ठा लिया हमें दुष्यंत ने, दुशासन है वो दुष्यंत नहीं है। और मैंने कहा यार तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा बड़ा हीरा आदमी था, तेरे दादा ने लंगड़े ने उसकी मिटो दी, तू भी ना दिए छोरे कदे तुम मिटो दे। बोला ना जी मैं तो छत पर ठा दूंगा सारे सौदन। एक ट्रैक्टर पर चढ़ के हमने विश्वास हो गया कि चौधरी देवीलाल का असली खून होगा। नकली पाया। सबसे पहले गिरती होते ही 10 सीटें आई थी इसकी। आते ही कहा गया कि सत्ता की चाबी दुष्यंत का हाथ में है। हमने खुशी हुई और हम ज्यादा नु बोला कि सत्ता पक्ष के जाने के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको तो नकार दिया है, ये तो गंगा पार कर दिया। लेकिन उसे थाली में पाया यूं, उसका बाबू के फांसी आ रही थी, उसका दादा गा रही थी। अमित बेईमान के जाए पैर पकड़े, खच्चर का चढ़ गया पैरे। चौधरी देवीलाल का नाम माटी में मिटा दिया। इब दस्ते उसका एक कट गया, जीरो भाव होगा साला छोटा भाई, और ले आके खड़ा कर देंगे। असली कंडेलर के यहाँ रोडे गाड़ी देंगे। मोदी के कोई आज जावा कोई नहीं कानून वापिस करा के जावांगे। हमारा यहाँ इतना एक सभी का भाईचारा हो रहा है। जैसे ब्याह शादी में बाना देते ना, आज तेरे बाना आज तेरे बाना, ऐसे बाना के वाले तौर बना रखे हमने। और बाना देते देते खट्टर का तेल चढ़ाएंगे भाई साहब, सीधा बात है। वो बाना तेल तो चढ़ावा भी गदी गल करना पड़ेगा। गदी गल करांगे। जैसे बाना में एक दूल्हे का तेल चढ़ाया जाता है, ऐसे खट्टर का तेल चढ़ाएंगे भाई साहब। और उसके साथ में एक और छोटा और दूसरा खट्टर है, उसको भी साथ में चढ़ाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला सबसे बड़ा दुश्मन किसानों का ये है। इसको बनाया इसलिए था ताकि ये बीजेपी के साथ में ना लड़े। इसने सीट पाके जनता को धोखा देके ऐसा काम किया है कि उसी के साथ में जाके मिल गया। ये किसानों को धोखा दिया है। आने वाले टाइम में अगर पूरे हिड़े के अंदर एक सीट भी निकाल दे, पक्की बात है एक सीट भी नहीं आएगी। एक सीट भी तो क्या फार्म ही नहीं भरा जाएगा भाई साहब। इसमें सीट की तो बात दूर की है, सीट तो जब करेगा, जब्त करा देंगे। हमने दुष्यंत को वोट दी थे देवीलाल समझ के नहीं, लेकिन ये ऐसा गंदा आदमी निकला, इससे घट गया आदमी कोई भी हरियाणा के अंदर नहीं है। आंदोलन चलाओगे शांतिप्रिय चलाओगे, लेकिन मोदी अगर मोदी नहीं मानता तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो मार के खंदास का मान जावा कोई नहीं कर दिया बहिष्कार है। इसका औखा पानी बंद बंद जी बंद, चाहे कोई खोल लगा उसका भी बंद। मेंबर भी कौन बड़ा काम का मेंबर भी नहीं बनेगा। हम अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन तो हम करते रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहेगी भाई क्रांति तो भगत सिंह, उत्तम सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव आड़े सारे बैठे हैं सर। छोटू राम की कलम भी आड़े हैं। आदोली है मोदी सरकार की चकली है। हम योगी खच्चर मोदी, नाथ तोमर, अमित बेईमान एंड मोदी एंड कंपनी सर्वनाश करवाएंगे। धृतराष्ट्र तो बह गया था गंधारी की ममता में आके ने, लेकिन इस मोदी का बेरा नहीं। अंबानी टाणी का हो रहा होगा भाई, हमने नहीं पता। रांडा जो हो गया नहीं और सर्वनाश की जड़ हो है मोदी, शायद महाभारत करवा दे। पहले खट्टर और पंजाब के सुखबीर सिंह बादल दो दल चले हैं पंजाब हरियाणा में, ठीक है। दोनों ने पाट के रखा SOIL मुद्दे पे, SOIL मुद्दे पे पाट के रखा हुआ है। हम पानी देंगे, किसान हरियाणा को पानी देंगे। जब चुनाव आते हैं इनको बोलते हैं पानी लेके आएंगे, हमको बोलते हैं पानी नहीं देंगे। क्यों? इनका हक नहीं है, हम देंगे हक। पता क्या नाम होगा नहर का? किसान एकता जिंदाबाद नहर का नाम रखा। SOIL नहीं रखेंगे, किसान एकता नाम रखेंगे नहर का। किसान एकता नाम रखेंगे। पंजाब के जो गांव उनका नुकसान होता है नुकसान वहाँ पे। अगर वो पानी एक नहर निकाल के हरियाणा को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे रोटी कौन सेके? सुखबीर बादल सेके, खट्टर सेके। पंजाब हरियाणा वास्ते खून दे सकता है, खून की नदी भी बहा सकता है। पानी क्या बड़ी चीज है? खट्टर बोल रहा था ये अकेले पंजाब का आंदोलन है। अब खट्टर को बताना चाहता हूँ, खट्टर जी हाथ मान के बेनती, अब देखो सारा पंजाब हरियाणा एक है। हमको समझ आ चुका है, पानी देना भी है, देंगे अपने हाथों से नहर निकाल के पानी देंगे हरियाणा को। अब जितना मर्जी पॉलिटिक्स कर लो। दुष्यंत चौटाला की भी बड़ी चेतावनी दूं मैं उसका वोट गिरा करता, लेकिन अगर जिंदगी में जिंदा रहूंगा ना जितनी वोट दे दूं ना, मैंने चाहे मेरा ना गिरना यो किसी का, लेकिन दुष्यंत का और बीजेपी का वोट नहीं दूंगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। सरकार ने भी दो टूक बोल दिया है कि हम एमएसपी कानून को वापस नहीं लेंगे। एक कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यों की, वो किसान मानते नहीं उस कमेटी को। जो कमेटी के वकील थे वो इन कानूनों के, कृषि कानूनों के पक्ष में रहे हैं और किसान खिलाफ है उनके, तो उस कमेटी को मानते नहीं है। मेरे साथ देख लीजिए, तमाम यहाँ पे चारों तरफ बुजुर्ग भी हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये देख लीजिए, रात को 9 बजे इतनी कपकपाती ठंड और हार्ड फोर्ट मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। साडे हक केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा पंजाब भाई भाई जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाई भाई जिंदाबाद, हरियाणा। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 9 बजे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे अब खाना पीना इन लोगों का हो चुका है। कुछ लोग जो किसान हैं उनका खाना पीना नहीं है, वो कर भी रहे हैं खाना। लंगर लगे हुए हैं, वो जल्दी यहाँ ठंड होने के कारण लंगर शुरू हो जाते हैं और अपने अपने टेंटों में चले जाते हैं। वहाँ हुक्का पीते हैं, बातचीत करते हैं और सारा वहाँ बैठ के गपशप भी मारते हैं। लेकिन जोश बरकरार है इन लोगों में अब भी, चाहे 50 दिन हो गए हों, चाहे 55 दिन, और चाहे सरकार माने या ना माने, लेकिन जोश आज भी इन लोगों में बरकरार है। किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है, चाहे बुजुर्ग देख लीजिए, चाहे युवा देख लीजिए। ये देख नहीं गए, ठीक है। मोदी के से कोई आज जावा, कोई नहीं कानून वापस करा के जावांगे। हाँ, चार पार हो जो कानून वापस होंगे, सब कानून वापिस होया बिना नहीं जाएंगे भाई। चाहे आर पार की लड़ाई हो जियो, मरने मिटने के लिए तैयार। हाँ, जमा तैयार। हाँ, कानून वापिस लेके जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। चाहे ये 24 के चाहे 25 साल भी लग रही है। 24 को चाहे 25 साल कर रहे हैं ड्रामा। हाँ जी, जिमें डबरू बजा के रचने चाहते थे ना, वो काम कर रहा है मोदी नु असी ना खुंजे ला के छटांगे, आधे हक लेके जावांगे। एक पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अनिल आइए एक मिनट, भाई साहब बोलिए। साहब मैं सबसे बारी बारी जानूंगा। एक मिनट, अब आगे आ जाइए। बाबा मैं आपसे जानता हूँ, पहले कितने दिन से बैठे हुए हो? मैं जी आज बैठे 40 दिनों से। 40 दिन हो गया। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं आया सर से। अच्छा, तो घर से फोन आते होंगे? आवे जी। बाबा कब आओगे घर? नहीं ना वो फोन नहीं आਉਂਦਾ। कर छोड़ दो, नहीं आंदा फोन। वो कहते हैं जीत के आओ, घर वाले कहते हैं जीत के आओ। हाँ जी, गरगाइयों कहता जीत के आओ, जीत के आओ। नहीं जान दे दी बड़ी, मर जाओ कब जाओ, वहीं जाओ। छोरे का कम ये है भी जान दे दी। हाँ, शहीद हो गया ना वहाँ से। सही जो हम नहीं जाएंगे। भी कानून वापिस नहीं तो घर वापसी नहीं। नहीं जाएंगे साहब, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, आप आ जाइए। नमस्कार लांबा साहब। मैं आपसे जानता हूँ 4 कमेटी के जो सदस्य चुने गए थे, जो वकील जी, तो कहाँ तक सही मानते हैं उन लोगों को? देखिए, ये वो एक किसी का केस चला गया उस जीजा साली के पास, उसका साला भी बना दिया, उसकी सासू भी बना दी और उसका ससुरा भी बना दिया वो कमेटी के अंदर। तो उनका खुद का कोर्ट हो गया। तो कोई बिल्कुल 1% भी जायज़ नहीं है ये कोर्ट वाली बात। तो क्योंकि हमारा यहाँ इतना एक सभी का भाईचारा हो रहा है। जैसे ब्याह शादी में बाना देते ना, आज तेरे बाना आज तेरे बाना, ऐसे बाना के वाले तौर बना रखे हमने। और बाना देते देते खट्टर का तेल चढ़ाएंगे भाई साहब, सीधा बात है। वो बाना तेल तो चढ़ावा, ब्याह भी गद्दी गल करना पड़ेगा। गद्दी गल करांगे। हाँ। जैसे बाना में एक दूल्हे का तेल चढ़ाया जाता है, ऐसे खट्टर का तेल चढ़ाएंगे भाई साहब। और उसके साथ में एक और छोटा है और दूसरा खट्टर है, उसको भी साथ में चढ़ाया जाएगा। दुष्यंत भाई, एक दुष्यंत के भी साथ में चढ़ाया जाएगा। दुश्मन वो है दुष्यंत चौटाला। सबसे बड़ा दुश्मन किसानों का ये है। इसको बनाया इसलिए था ताकि ये बीजेपी के साथ में ना रले। इसने
सीट पा के जनता को धोखा दे के ऐसा काम किया है कि उसी के साथ में जाके मिल गया ये किसानों को धोखा दिया है। आने वाले टाइम में अगर पूरे हरियाणा के अंदर एक सीट भी निकाल दे, पक्की बात है एक सीट भी नहीं आएगी, एक सीट भी। सीट तो क्या फार्म ही नहीं भरा जाएगा भाई साहब, इसमें सीट की तो बात दूर की है, सीट तो सब करेगा, जमानत जब्त करा देंगे दिशा चौटाला जब्त। मैं हल्का उचाने से हूँ। हमारे गांव में, मेरा गांव शुरू हो रहा है, जितने मेरे ग्वांड लगते हैं नहीं, सौर में देने वाला का दौरा हो लिया, मेरे गांव में देने वाला दौरा देने पे नहीं आया। हरवानी दूसरे चौटाला मैं उसे हल्के का हूँ, हरवानी इतने वोट गिरे कोई भी अंत को नहीं। और जिसके 3 निशान बदल लिए, तीनों में पूरा जोर लाया, अब मैं दोबारा एनक पे आ गई, एनक पे आ गई। जी क्या कह रहे थे? मनु को नहीं इलेक्शन कौन बढ़ने ना दे कोई भी। हाँ दुष्यंत या तो गठबंधन सरकार खत्म होगी, इन्हें कोई ना बढ़ने दे। हाँ कोई ना बढ़ने दे काम। सर अब चौटाला भी कुछ नहीं, अनकाड़े भी कुछ नहीं, और ये भी सब राजनीति खेल रहे हैं। इस्तीफा अभी तक नहीं दिया, 26 तारीख क्लियर कर रखी थी, देना है तो अभी दे, तुरंत दे इस्तीफा। आज इसकी नरवाना से उचाना तक की रैली थी, मामे साथ में थे। अब ये आएगा यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे, उसकी अभी तक की आने को नहीं दे, वहाँ इस्तीफा नहीं देगा, इतना कौन नहीं आना किसी ने भी। ठीक है, सिर्फ किसान आ सके है, जो इस्तीफा दे देगा वो आ सका है किसान समर्थन में। यानी जो इस्तीफा देगा वो यहाँ बोल सकता है। हाँ बोल सकता है, किसान के अलावा यहाँ किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। हाँ सही बात ठीक है, राजनीति का कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ किसान बैठे हैं, शांति प्रिय बैठे, शांति प्रिय बैठेंगे। हमारे मोदी चाहे बुलडोजर चढ़ा दिए, तीनों काले कानून वापिस लिया, जावा कोई नहीं। अच्छा कहाँ से आए है? मेरा गाँव तालुआ जिला भिवानी है। कितने लोग आए हुए हो आपका तालुका? कम से कम 50। अच्छा आपका टेंट भी लगा रखा है? टेंट भाई साहब बताओ। मैं हूँ रामनिवास मास्टर, गांव सिंगवारा को। हमने दुष्यंत को वोट दिए थे देवलाल समझ के ने, लेकिन ये ऐसा गंदा आदमी निकला, इससे घट गया आदमी कोई भी हरियाणा के अंदर नहीं है। किसान लेकिन जो किसान जो 3 कानून हैं, काले कानून हैं, वो बनाए हैं, हम उनको वापिस ले बगैर वापिस घर पर नहीं जाएंगे। ये हमारा एक दृढ़ निश्चय है। हाँ। हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। 19 तारीख की मीटिंग है, कुछ लग रहा बात बन पाएगी? नहीं, ये तो सरकार ने कह दिया कि भाई हमें कानून वापिस नहीं लेंगे। हाँ। लेकिन किसान इस कानून वापिस नहीं लेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद, खट्टर योगी मोदी मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद, अमित भाईवान मुर्दाबाद, एक सुनो जी, एक किसान और यहाँ सारा जतरी है भाई, मैं यूं पर छोड़ दिया कि मैं कौन जाए, मैं मर्दास कांटा को नहीं। ठीक है बाबा, कि मैं दास का अड़े तक जाएगी तो लाश जाएगी, या ए वापिस लेगा, जे मोदी ने वापिस ना लिया तो अड़े तक लाश जाएगी। जिंदा नहीं जाएंगे, चढ़ा दिए अटा कोई नहीं, बुलडोजर चढ़ा दिए चाहिए, अटा कोई नहीं। अरे एक में कोई 1000 रुपए कमा। आंदोलन चलाओगे, शांति प्रिय चलाओगे, लेकिन मोदी अगर मोदी नहीं मानता तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। कानून वापस नहीं हुआ तो हमें मार के खंदा सका, खंदा मान जावा कोई नहीं। घर पर जवान हमारी जमीन अटकी तो मार पड़ा क्या के? 1 मिनट देंगे। हमारी जमीन अटकी तो मार पड़ा क्या? सुनियो भाई, चौधरी देवीलाल की और दुष्यंत चौटाला की एक छोटी कहानी में बता दूं। दिलबाग कंडेला डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से एक छोटा आंदोलन और बहुत बड़ा स्टेट का आंदोलन जीता था इस ओम प्रकाश लंगड़े की सरकार में। हमने थोड़ी उम्मीद हुई, रात ने 11 बजे ठा लिया हमें दुष्यंत ने, दुशासन है वो दुष्यंत नहीं है। और मैंने कहा यार तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा बड़ा हीरा आदमी था, तेरे दादा ने लंगड़े ने उसकी मिटो दी, तू भी ना दिए छोरे कदे तू मिटो दे। बोला ना जी मैं तो सर पर ठा दूंगा सारे सौदन। एक ट्रैक्टर पर चढ़ के हमने विश्वास हो गया कि चौधरी देवीलाल का असली खून होगा। नकली पाया। सबसे पहले गिनती होते ही 10 सीटें आई थी इसकी। आते ही कहा गया कि सत्ता की चाबी दुष्यंत का हाथ में है। हमने खुशी हुई और हम ज्यादा नु बोला कि सत्ता पक्ष के जाने के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको तो नकार दिया है, ये तो गंगा पार कर दिया। लेकिन उसे थाली में पाया यूं
उसका बाबू का फांसी आ रही थी, उसका दादा का आ रही थी। अमित बेईमान के जाए पैर पकड़े, खच्चर का चढ़ गया पैरे, चौधरी देवी लाल का नाम माटी में मिटा दिया। इब दस्त है उसका एक का कट गया, जीरो भाव होगा साला छोटा भाई, और ले आके खड़ा कर देंगे। असली कंटेलर के यहाँ रोडे काट देंगे उपचुनाव में। हमें इसको गांव में बढ़न नहीं देना जी, बिल्कुल भी। ये तो एक निकम्मा निकला बिल्कुल भी। हमें जी इसको गांव में नहीं बढ़ने दें बिल्कुल भी। ये तो इसका दादा का कलंक लगा दिया इसने, देवलाल का, देवलाल का जी। इसने बढ़ने कौन जाओ बिल्कुल भी। ये तो बहुत ही घटिया बहिष्कार है, इसका औखा पानी बंद जी, बंद बिल्कुल। चाहे कोई खोल लगा उसका भी बंद। मेंबर भी कौन बड़ा काम का, मेंबर भी नहीं बनेगा दुष्यंत, गांव का मेंबर भी नहीं बना। नहीं बनने देंगे भाई साहब, कुछ इसने नहीं तो सारा बनेगा। सिस्टम खत्म कर दिया हमारा इस दुष्यंत ने तो। साहब एक सुनो मेरी बात, ये इसका दादा होता और अब बहुत बढ़िया था, है इसने सारा सिस्टम खत्म कर दिया हमारा। एक साहब मेरी बात सुनो। मैं एक काम कर रखी वहाँ, हमारी लेडीज है हमारे हरियाणा में, जो कि मैं ये काम कर रखी हूँ। एक बस एक गाँव में मरीज रहा है 24 तारीख की। मैं फोन कर दिया सारा 24 तारीख 18 तारीख को मेला दिवस है जो सब, उसमें गाड़ियाँ बसें आ रही हैं गांव से, लेडीज बसें आ रही हैं, और हम अपना शांति प्रिय प्रदर्शन तो हम करते रहे हैं। लेकिन अगर सरकार चाहेगी भाई क्रांति, तो भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव आड़े सारे बैठे हैं सर, छोटू राम की कलम भी आड़े हैं। आदोली है मोदी सरकार की, चकली है हम योगी खच्चर मोदी, नाथ तोमर, अमित बेईमान एंड मोदी एंड कंपनी सर्वनाश करवाएंगे। धरतराष्ट्र तो बह गया था गंधारी की ममता में आके ने, लेकिन इस मोदी का बेरा नहीं, अंबानी अडानी का हो रहा होगा भाई, हमने नहीं पता। रांडा जो हो गया नहीं, और सर्वनाश की जड़ हो है मोदी, शायद महाभारत करवाते। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन ये हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। जिंदाबाद, ये हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, लाशें बिछ जाएंगी। तारीख पे तारीख हमने हद होगी है, बर्दाश्त होने से बाहर हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी शांति प्रिय, और इस कौम में उस परमात्मा की मेहर है कि इतना अनुशासन हद हो रही है जी, और हम उस परमात्मा से हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि हमारी कौम में इतना अनुशासन बनाए रख और हमें विजयी दिलाओ। और हम पीट के जावांगे भाई योन दत्ता सुत्या ठहर के मोदी ने सारा सौदा मदारी ने डुगडुगिया बना के आंख बंद कर दी, लेकिन अब सुत्या शेर का आंगली ला रखी है, बख्शा नहीं जावेगा, बख्शा नहीं जावेगा। लांबा साहब जो कृषि मंत्री बना दिया उसको ये नहीं पता तल कब बोया जाए, तरा कब बोया जाए, ठीक है। और ये कृषि कानून के बारे में क्या जाने बहन, अंधा उल्लू हो गया ये तो सुसरा, बिल्कुल ही बिल्कुल। और यहाँ हमने है ना ये दूध ले जाने में इतना खर्चा हुआ है, इसलिए हमने भैंस बांधने की तैयारी कर ली। यहाँ हमारा यही निकालेंगे, यही पियेंगे। हमारा दूध हम पीने वाले ये कौन होते हैं कि किसानों को दूध मिलता है, काजू मिलता है, बादाम मिलते हैं, गाजर का हलवा मिलता है, ये कौन हो गए? हम देते हैं इनको हमारा दूध, हम पीने वाले। सही है बिल्कुल। कंडेला से लक्ष्य प्लांट का पूरा मिल्क घी यहाँ पर टेंट भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा। हमारे भाई बलजीत सिंह, महेंद्र सिंह जी, कंडेला में जो लक्ष्य मिल्क प्लांट है पूरा यहाँ आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, टेंट भी लगा हुआ। मोदी को वोट दिए थे, बहुत बढ़िया समझ के थे, ठीक है। लेकिन इस प्रकार घटिया प्रधानमंत्री आज भी देश में कोई कितने भी प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार घटिया प्रधानमंत्री कोई भी नहीं निकला जी। लेकिन हम आगे इसको गाँव में अगर आ गया तो डरों से स्वागत करेंगे इसका, जूते माला गाड़ के स्वागत करेंगे इसका। इस प्रकार घटिया प्रधानमंत्री एक भी नहीं निकला। हर जाति और धर्म की गाली खा रहा है जी, हर जाति और धर्म की, हर बंदे बंदे की गाली मुंह से निकल रही है जी। जवान और किसान आमने सामने कर दिए तो देश का नाश हो गया, जो दोनों देश के रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये नाश करने की राह पे तुल रहे मोदी। तो 26 जनवरी को प्लान क्या है आपका? हम अपने प्लान हम जोर शोर से करेंगे, हाँ, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे जी। यानी कि अपनी परेड करो। हाँ बिल्कुल करेंगे जी। हमारी जेसीबीयां भी आ चुकी है। 26 जनवरी को कम से कम 10 लाख ट्रैक्टरों के साथ, कम से कम 10 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम परेड निकालेंगे। हम बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से तिरंगा लगा के, हर तिरंगा राष्ट्र, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रगान और तिरंगा लगा के, बिल्कुल ही सभ्य तरीके से। कोई उग्रवाद नहीं होगा, कैसा भी कुछ नहीं होगा। हमारी तरफ से अहिंसा पे रहेंगे, हम हिंसा पे नहीं। हमारी कोशिश है
जैसे कि फर्जी कलाकार हैं जो 2 दिन पहले चंडीगढ़ जाके मिले हैं और पहला आड़ा आओगे कहेंगे किसाना के साथ में, ये फर्जी कलाकार से भी दूर रहना। 2 दिन पहला जाके पहला तो बिंद्र दनोदा के था दंत कसाई का के मूल्य है के नहीं है, दांत कसाई के मेरे 1 रुपया और बता दो। ईब कित का और रुपया 2 दिन पहला गला जाके मिल लिया हो, कित का गजेंद्र फोगाट जो अपने किसाना बारे में गाने काटा करता, इनकी सारा की अपना मुट्ठी प्लीट करनी है और अपना झंडा गाड़ना संसद में जाके। रही बात जो ये कहते हैं ना भाई खालिस्तानी आ रहे फलाना आ रहा था खड़े आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, सारे किसान आ रहे हैं और ये किसान अपनी अक्की लड़ाई लड़न खाते रह रहे हैं। तिरंगा दे दो, अगर कोई भी मानस उसने कोई भी गलत प्रयोग करता पाओगा तो सबसे पहले हम किसान का बाढ़ ले उसने वो बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल। ये नेता है कोई ऐसे भी तिरंगा दाब रहा तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ को टप दे नहीं लेकर जाओगे, लेकिन किसान पर यह नहीं उठेगी। तिरंगे की इज्जत करनी जाना है और किसानी भी करने जाना है, या नहीं भाई कोई किसी कलाकार के गला 2 दिन पहला ऑर्डर गला लाइक की 2 दिन पाते किसान कोई में नहीं आवागे किसी भी आदमी की। अब की बार समझ गया है सब कुछ। किसान एकता, किसान एकता। 26 जनवरी आवेगी ना, अद्धे लोगों को तिरंगे का मतलब नहीं पता तिरंगा क्या है। 26 जनवरी 1 मिनट भाई, हम जिला फरीदकोट पंजाब से हैं। 26 जनवरी आवेगी, अद्धे मंत्री को तिरंगे का मतलब नहीं पता तिरंगा चढ़ाया क्यों हो जाता, अद्धे लोगों को नहीं पता तिरंगा चढ़ाया किमें जाता। बाद में पता क्या है, आप लोग मीडिया वाले बताते हो तिरंगा कैसे चढ़ा हुआ है, बिल्कुल बताते हो ना, तो फिर इनको क्या पता है, कानून का क्या पता है। जब तिरंगा चढ़ाने का ही नहीं पता है तो कानून क्या पता है इनको। कानून हमसे पूछो आके कानून क्या है, हम बताएंगे कानून क्या है। कानून स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे, कानून उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल कानून वो चाहिए हमें, स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहिए। ये कानून मोदी का बना हुआ बानी डानी का कानून नहीं चाहिए हमें। किसान एकता, ये कानून चाहिए हमें। धन्यवाद। तो ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, रात को 9 बजने वाले हैं, कड़ाके की ठंड है और ये लोग खाना वाना खा के बिल्कुल अपनी रजाइयों में टेंटों में बैठे हुए थे। और आप देख लीजिए ये क्या कह रहे थे बाबू जी, ये बना रहे हैं डुगडुगी। हाँ। जो ये जादूगर वाला खेल हो ना डुगडुगी, जब किश्ती बेरा पटाएगा जब वो एकदम डुचक होगा ना, जब सरकार ने बेरा पटाएगा तो हो लिया। ये तो 26 जनवरी ने लहरावांगे उड़ाई, ये कुकरे मानो जे ना मानो ठान ली करो या चौंबरो, बस कर क्या ने खंदा दिया तो जो ये बात खातिर खंदाए। मोदी है जी जादूगर, यो जादू से चलन कौन देवा जादूगर, जादू चलन कौन देवा, इससे घट गया प्रधानमंत्री भारत में आज तक कोई भी नहीं आया। मासूम शर्मा के जवाब आया बोले हम खट्टर खातर इसलिए मिलन जा रहे थे। अब हमारे जो बिंजोगढ़ वाले हैं ना, उन पिछले 4-5 महीना था जो लॉकडाउन में थे, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, तो हम दे दो सदा तार गल रहने लग रही तनख्वाह की बतलान उड़ गए हो। जिस आदमी ने खट्टरे नहीं उतरन दिया, जो मुख्यमंत्री है तारीख औकात रहेगी भाई, तो हम उड़ जाके थोड़ा एक बार बयान बना देंगे। ये ऐसे किसी की भी नहीं चलेगी, चाहे मासूम शर्मा हो, चाहे पासूम शर्मा, चाहे गजेंद्र फोगाट की में भी हो, किसाना के साथ है, किसान उसके साथ है। कोई उसकी TRP बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसना मानना नहीं भाई कलाकार रहेगा। भाई जी पहले खट्टर और पंजाब के सुखबीर सिंह बादल 2 दल चले हैं पंजाब हरियाणा में, ठीक है। दोनों ने पाट के रखा SOIL मुद्दे पे, SOIL मुद्दे पे पाट के रखा हुआ है। हम पानी देंगे, किसान हरियाणा को पानी देंगे। जब चुनाव आते हैं इनको बोलते हैं पानी लेके आएंगे, हमको बोलते हैं पानी नहीं देंगे। क्यों, इनका हक नहीं है, हम देंगे हक। जे हम फसल उगाते हैं, राजनीति लड़वा रखा है। अब समझ कैसे आवा, जब आंदोलन हुआ समझ आ गया, हर एक इस भाई को समझाया, मेरे को समझाया भाई भाई को बांट रखा है। क्या किसने बांटा, इन लोगों ने, पॉलिटिक्स ने बांट दिया। यानी कि पंजाब पानी दे के खुश है, हरियाणा को दे के खुश है, हरियाणा वाले भी खुश है लेने के लिए, लेकिन नेता आपस में बांट रखे हैं। वोट बैंक है। हम पता क्या करते हैं, जब हमारे चुनाव आता है सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर जिंदाबाद, क्यों पानी कर रखा, क्यों उनके बाप का पानी है, उसके बाप का पानी है, पानी कुदरत का दिया हुआ है, पानी उनके बाप का नहीं है, पानी कुदरत का दिया हुआ है। पानी देंगे हम, आप खुद नहर निकाल के देंगे इनको, क्योंकि हमारे साथ खड़े हैं भाई। जनता से ये देख लीजिए, पंजाब के लोग हैं, कह रहे हैं कि खुद नहर निकाल के हरियाणा को पानी देंगे। अब तक नेताओं ने गुमराह कर रखा था। नहर का नाम होगा, पता क्या नाम होगा नहर का, किसान एकता जिंदाबाद नहर का नाम रखा। SOIL नहीं रखेंगे, किसान एकता नाम रखेंगे नहर का, किसान एकता नाम रखेंगे। बहुत बड़ी बात बोली है, ये पंजाब के लोग क्लियर कर दिए इन्होंने आज जी।
इन्हें उपवास रखा है 1 दिन का। 1 दिन का उपवास किस टाइम तक, किस टाइम थी 9 बजे थे 5 बजे थी। 9 बजे फुल पेट, 5 बजे थी तो उन्हें भूख नहीं लगनी। फिर कराएंगे कि आप उस खाना खा कि थोड़ा बैठ की 2 आदमी आगे कि आप ने किस पंजाब का लड़ाई थे, पंजाब यो भाई पंजाब का है, पानी देगा, पानी पानी अरे 2 नहरें निकाल ले। मेरी बात सुनो भाई जी, पानी पाकिस्तान को कितना वेस्ट जा रहा है। बिल्कुल, आप गए हो कभी वहाँ पे हरी के पत्तन जाके देखो, जितना पानी पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा पानी पाकिस्तान को छोड़ रखा है। जो पानी इधर आवे ना सारी फसल होवे, सारे भाई अच्छा रहेंगे। उधर पाकिस्तान में हमारा जो पानी आता है उससे बाढ़ आती है, लोग मर जाते हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का नुकसान होता है, नाल पंजाब के जो गांव उनका नुकसान होता है नुकसान वहाँ पे। अगर वो पानी एक नहर निकाल के हरियाणा को दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे रोटी कौन सेके, सुखबीर बादल सेके, खट्टर सेके। पंजाब हरियाणा वास्ते खून दे सकता है, बोलूंगा खून की नदी भी बहा सकता है, पानी क्या बड़ी चीज है। खट्टर गदी भाई है जी, गदी उसने किसाना का दर्द रखे मेरा, वो तो गदी पर सवार हुआ है, गदी पर उसने फेरी लगाई है गाँव में, उसने किसाना दर्द रखे मेरा। उसको तो ऐसा सबक सिखाएंगे अगर जे आने वाले इलेक्शन में वो हमारे गांव में बढ़ जाए नहीं, हमें उसका जूता की माला पहनाओ। एक भाषा की मर्यादा रखे, भाषा की मर्यादा। खट्टर भाई जी एक मिनट सर, एक मिनट मेरे को बात कर। खट्टर बोल रहा था ये अकेले पंजाब का आंदोलन है। अब खट्टर को बताना चाहता हूँ, खट्टर जी हाथ मान के बेनती, अब देखो सारा पंजाब हरियाणा एक है, हमको समझ आ चुका है। पानी देना भी है, देंगे अपने हाथों से नहर निकाल के पानी देंगे हरियाणा को। अब जितना मर्जी पॉलिटिक्स कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी बादल सुखबीर बादल कैप्टन को बोल देना, पंजाब जाग चुका है। पंजाब एकता जिंदाबाद। एक बात और है जी, जिस तरह पंजाब के भाई ने फुहारा बंद किया था उस पर केस कर दिया, मैं भी कि मैं गलत बोलूंगा केस कर दूंगा, केस कर देगी सरकार। लेकिन एक बात बताना चाहूँ सरकार को, 55 साल का अगर खट्टर है तो 60 साल का अपने परिवार का, मेरे किसान परिवार का कोई बुढ़ा उसके साथ लड़ाई करे, ये बादाम खावा राम खा सूखी खावा फिर भी नहीं छोड़ांगे। लेकिन बात यह है मीडिया के सामने कोई ओपन में आ गया वो जेल में डाल दिया, क्यों इनकी सरकार रसीद आता बिना सरकार लड़की दिखाओ तो हमने फिर देखेंगे केस होता था। किसान एकता पढ़े लिखे हैं। बोलो सारे भाई सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਚੁਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद हो, राजस्थान पंजाब हरे कहने मंत्री पढ़े लिखे है, अनपढ़ तो मंत्री है, सारे पढ़े लिखे सड़क ते फिरदे है। ठीक है, इन्हों कानूनों का की पता, जिवें तां वाले टांकी खड़का देंदे उवें चली जांदा, इन्हां दा कुछ नहीं पता, इन्हों अनपढ़ है सारे। 26 अगस्त नूं तां 26 जनवरी दा 26 अगस्त दसी जांदा, किहड़ा मंत्री है ये उवें चक के बना रखिया। जिहड़ा राजा हुए मुख्यमंत्री है, जिहड़ा राजा हुंदा ओह प्रजा नाल हुंदा है, जदों प्रजा ही ओहदे नाल नहीं, राजा कहदा रह गया ओह चक के परा बताओ। 10वें दौर की बैठक होली, हाँ 19 तारीख रखी है, पीछे 26 11वें दौर की बैठक 19 तारीख, पीछे 26 है, हाँ आखिरी। ठीक है, अगली साल की 26 आओगे नहीं तो भी यहाँ बैठे रहेंगे, ना उड़दंगबाजी करते, दो लड़ांगे प्यार से करे हैं। मोदी को तेरी है मतलब इंसल्ट नहीं होती, इसको पर्चा फाड़ दे, हमारी मांगे मांग ले जाएंगे, चले जाएंगे। बिल्कुल, क्या कह रहे थे? इस मोदी ने सबसे ज्यादा अटैक फौजी भाइयों पर कराई है। पुलवामा हमला हुआ तक कुछ नहीं हुआ उसका। इस सरकार में सबसे ज्यादा शहीद हो रहे फौजी भाई मारे, सबसे ज्यादा, इतने तो कांग्रेस में भी नहीं। सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है, मोदी अमित शाह जो मोदी है डुगडुगी बजा रहा है। दुष्यंत और खट्टर नाचते होंगे, किसान नाचने वाला नहीं मोदी की डुगडुगी पे। 26 जनवरी ने रोका, ये अंग्रेज बने रहे, मोदी खट्टर और अमित शाह। हर युवा भगत सिंह बनने को लिए तैयार है, भगत सिंह है। 26 जनवरी को जाएंगे, ट्रैक्टरों की परेड करेंगे, कुछ भी हो जाए हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। अबे मैं भाई जी ये बोलना चाहता हूँ, बोल रहे हैं सभी लोग बोलते हैं जब चुनाव होता है बोलते हैं अपनी मतदान करें। कौन कौन लोग मतदान करता है? सब करते हैं भैया। मतदान कैसे करता है? मैं गया, अरे मेरे चाचा बोला तू इसके पीछे मतदान कर दे, ये मतदान ये होवे। मतदान मोदी तो बोल दिया मतदान पे, मोदी तेरे को मतदान करके बनाया है, मतदान ही कर दिया तेरे को। अब किसानों की बात तो सुन एक बार आके,
जब बैठे हैं आदमी, उनकी मतदान करके तेरे को प्रधानमंत्री बनाया है, ऐसे चने चाप के तू मंत्री नहीं बना। इसीलिए बता रहा हूँ मोदी को, एक बार अपने किसी भी CM PM जो भी है, एक बार उसको बोल दे लास्ट ट्रॉली को हाथ लगा के भाग जाए, हम आंदोलन उठा देंगे। क्या कह रहे थे बताइए सर आप सवाल तो पूछे फिर। बस सवाल यही है, 10 दौर की वार्ता खत्म, 11वें दौर की 15 तारीख को होनी आपकी, 19 तारीख को। और क्या लगता है बातचीत बन पाएगी? किसानों ने ऐलान कर रखा है दिल्ली परेड करेंगे जाके, लेकिन शांति पूरी करेंगे। देखिए सर ये बात ये नहीं, ये सरकार बड़ी अड़ियल है, इसका घमंडी रवैया है, ये बहुत घमंड करती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको वोट दे के इतनी सीटें दे दी कि इनकी अकेले सरकार है, दूसरों की इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए ये सरकार थोड़ी सी अड़ियल रवैया अपना रही है। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव 24 में फिर आएंगे, जब तक चुनाव आएंगे हम 24 तक यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। 24 तक? हाँ 24 तक बैठे रहेंगे यहाँ, बैठे रहेंगे। ये किसान की बात है। और हम लोगों ने जब 70 साल से घाटा, देखो सारी दुनिया कह रही है किसान घाटे की खेती कर रहा है, घाटे की खेती, जब हम लोग 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं तो ये तो 2.5 साल की बात है, 3 साल की बात है, ये कितनी बड़ी बात है, ये हम सहन कर लेंगे, 24 तक बैठे रहेंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है, इन लोगों को देश की चिंता नहीं है, इनको एक की चिंता है कि ये पूंजीपति की बात नहीं, मैं पूंजीपति की बात मैं नहीं कहूँगा, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों की एक ही मत है कि हमें पावर में रहना है। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है, गृह मंत्री का काम क्या होता है? गृह मंत्री देश संभाले, पर देश नहीं संभाल रहे। ये वहाँ बंगाल में जाकर देखिए, आज से वहाँ 5वें महीने में चुनाव है, 5वें महीने में कितने समय आप लोग जानते हैं, पत्रकारों आप लोग जानते हो। अब अमित शाह वहाँ पे मीटिंग किसान के घर पे खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ ये गृह मंत्री, ये तो आतंकवादी बता रहे हैं ना, ये किसान बैठे हो ना, इनको तो आतंकवादी बता रहे हैं, ये आतंकवादी है। भाई हम आतंकवादी लग रहे हैं आपको? आतंकवादी हैं हमारे, क्या है? और उनको वोट चाहिए, वो तो उसके पैर चलेंगे, तलवे चाटेंगे, वो बात है। हम आतंकवादी दिख रहे हैं, हम हिंसा जारी हैं। 26 तारीख को परेड होगी, किसान अपनी खुद परेड करेगा, अपनी परेड अलग करेगा। ये नहीं है लाल किला में करनी है, कोई बात नहीं, हमारे को रोड बहुत है, कर लेंगे अपनी साइड। किसान अपनी परेड अपनी अलग करेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं। मोदी को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा यहाँ पे आके, 2 साल बैठ जाए, 4 साल बैठ जाए। हमें तो अब आज़ादी कहाँ मिली है? 70 साल हो गए ना बोलते हो, कौन सी आज़ादी है यार? जब मोदी और किसी ने जाना होता उसको आज़ादी है, रोड सारी ब्लॉक हो जाती है, मोदी जाएगा। हमारे जैसे लोगों ने जाना होता है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। मंत्री नंगना निकलने दो, क्यों नांगे? क्यों? हमने बनाया उन्हें। जब वोट लेनी है तो नमस्ते करते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं उसके बाद लाठी बरसाते हैं। मेरे गांव से जी आज भी 16 तारीख है, 8 ट्राली आई और पहले भी आ चुके हैं। मेरा गांव बहनी ठाकरान हरियाणा भिवानी भवानी ब्लॉक में है। मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ हरियाणा के 99% लोग आगे, 1% कौन रह रहा है? जो बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का। रोक के कहोगे जानदोड़ी SYL का पानी भी ले आइयो, लाओगे क्या? मैं SYL का तो हम ले आवांगे, लाओगे क्या? मैं जमीनें नहीं छोड़ेंगे तारे तो। रही बात जो दुष्यंत के हैं, जो दुष्यंत के वर्कर हैं, वो के है दुष्यंत तो न्यारा भी हो जानते हैं बीजेपी वाले से, लेकिन उसका दौर में बचा को नहीं। अगर वो न्यारा भी हो गया तो जेल में, इसके बाप दादा गिर रखे हैं, वो इतना पार्टनरशिप में है, इतना वो बाहर लेकर जे को जमानत पर। लेकिन जिस दिन भी अलग हो गया ना, गारंटी दूं हूँ, जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला जी पड़े ना, उस तो भी फालतू साल मरे जाएंगे, जेल मत नहीं लकड़न देंगे। क्यों घोटाला में इतने फंस रहे हैं? पहला तो इनती खुआया, पहला तो मिलाए, फिर इनती खुआया कि फिर कितने CBI जांच बैठा दी, कितने की में बैठा दी। टीवी इनके पोथी पत्रे सारे धर रही है बीजेपी। जिस दिन भी नुका दिया ना हम किसान का गला, उसी दिन आ जाओ जेल में। डर नहीं, लकड़न नहीं देंगे। एक तो लकड़ जाएगा ओम प्रकाश चौटाला, 80 साल का भी कौन छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा? अगला राज है, राज में किमें भी कर सका है। दुष्यंत चौटाला की भी बड़ी चेतावनी दूं मैं उसका वोट गिरा करता, लेकिन अगर जिंदगी में जिंदा रहूंगा ना, जितनी वोट दे दूं ना, मन से मेरा ना गिरना यो किसी का, लेकिन दुष्यंत का और बीजेपी का वोट नहीं दूंगा। किसान एकता जिंदाबाद। खट्टर साहब को थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक तो ट्रेलर देख लिया खट्टर साहब ने हरियाणा में, ये तो हरियाणा वाले ने बताया अभी। एक ट्रेलर दिखाया, फिल्म तो अभी चलेगी, आगे फिल्म शुरू होगी 26 के बाद। ठीक है, हम परेड करेंगे शांतिपूर्ण, उसके बाद इनको फिल्म दिखाएंगे, खट्टर को पूछ के। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਚ ਸੱਤਾ ਚ, ਇਹ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਲੋਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੇ तो हमारे साथ ये किसान बने हुए हैं और टीकरी बॉर्डर पे 20 किलोमीटर लंबा काफिला है। इन्होंने साफ कह दिया है चाहे अगली 26 जनवरी आ जाए एमएसपी कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। और शायद हमारी बात भी सरकार के कानून तक पहुंचेगी, मोदी जी के कानून तक पहुंच रही होगी। एमएसपी कानून सरकार जल्दी किसानों का वापस कर दीजिए, ये घर चले जाए अपने 90-100 वर्ष के बुजुर्ग लगभग 55 दिन से सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो शायद हमारी बात उन तक पहुंचेगी। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा मेरे सहयोगी हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।